देखिए बच्चों, यहाँ था इस पे बॉक्साइट एल्यूमिनियम सिलिकेट दोनों ये दिया गया इस केस में, है ना, कि ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम है, बॉक्साइट अर्थ में मिलता है जबकि ये मार्स में, ठीक है। फिर एज एल्यूमिनो सिलिकेट ये दोनों में मिलता है। एक्चुअली बॉक्साइट जो बनता है ना वो एल्यूमिनो सिलिकेट की विदरिंग से ही बनता है ना। तो यहां पर देखो क्या दिया है, ऑप्शन ए, नो ह्यूमन कॉलोनी ऑन मार्स, नो नीड ऑफ बॉक्साइट ऑन दिस। तो आपने देखा होगा एक थोड़ा अजीबोगरीब चीज, यहीं से ए और सी का कोई मतलब ही नहीं है। बचा कौन हमारे पास, बी और डी, ठीक है। तो क्या लिखा है, नो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑन मार्स, और यहाँ है क्लोजनेस ऑफ अर्थ टू सन। अगर आप ध्यान से देखें ना तो ये बेसिकली क्या रहता है यहाँ पर, ये किससे मैच करता है, ये मैच करता है बी, जो एक ठीक ढंग का ऑप्शन है हमारे पास। सेकंड वाले में देखो क्या किया गया इसमें, ये भी पूरा का पूरा क्या है, सिलिकॉन से रिलेटेड है इसमें। तो यहाँ देखो SiO2 प्लस कार्बन, जो आप इस रिएक्शन को हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से, इसमें सेकेंड वाले केस में क्या कहा गया इस केस में कि सिलिकॉन और CO ये जब रिएक्ट करते हैं तो यहां हमारे पास क्या बनेगा, सिलिकॉन और कार्बन ये बनाएंगे। सिलिकॉन यहां पर फर्दर Cl2 से रिएक्ट करेगा, ये SiCl4 बनेगा। फिर हम Mg से रिएक्ट करते हैं तो MgCl2 और Si ये हमें बिल्कुल प्योर मिलता है, ठीक है। यहां पर क्लियर है। अगला ध्यान से देखो, यहां वो कह रहा है मैग्नीशियम कैसा है एजेंट, तो आप खुद देखो ये +4 से 0, तो यहां Mg क्या हुआ, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो हमारा सी वाला वैसे ही गलत हो गया। फिर जोन रिफाइनिंग इज नॉट यूज, जी नहीं, जोन रिफाइनिंग से ही हम लोग सिलिकॉन जो है और जर्मेनियम दोनों जो सेमीकंडक्टर उनको उसी से प्यूरिफाई करते हैं। थर्ड देखो क्वेश्चन, कैटेनेशन का ऑर्डर क्या रहता है, तो आपको याद होगा कैटेनेशन का जो ऑर्डर रहा करता है ना उसमें सबसे ज्यादा कार्बन, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, है ना, लेड, इस तरह का रहा करता है इस केस में। आप पाएंगे ना यहां पर ये रहेगा इस केस में, उसका कारण रहा करता है यहां जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी रहती है ना, है ना, इसको आप बॉन्ड एनर्जी से रिलेट कर सकते हो आसानी से। ये यहां बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर रहता है ना, ये इस केस में साइज बढ़ता जाएगा, बॉन्ड वीक होता चला जाता है यहाँ, ठीक है। वैसे भी आपने ध्यान दिया होगा यहाँ क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये आपको जो नजर आ रही है ये सब क्या है ना, ये मेटेलिक बॉन्ड है। तो जब मेटेलिक बॉन्ड लोगे तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ नेचुरल क्या है, कमजोर होती है कोवेलेंट बॉन्ड की तुलना में। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ है, कंसीडर द डेंसिटी। डेंसिटी आपको याद होगा डायमंड की ग्रेफाइट से ज्यादा, और ये और उसके हिसाब से फिर अपने को ये कहता है कि कंसिडरिंग द लार्जर बॉन्ड लेंथ इफ देयर आर 2 डिफरेंट बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब इसने अपने से पूछा है करेक्ट ऑर्डर बताओ इसकी बॉन्ड लेंथ का क्या होगा। आप आसानी से बता सकते हो, कार्बन में अगर याद हो तुम्हें, डायमंड में होता है ना जो फोर्थ, डायमंड के अंदर जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ आती है इसमें, ये सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होगा वो 1.54 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, ये रहेगा। और जो हमारे पास इसमें आ जाएगा, क्या नाम है इसमें, फुलरीन में 2 तरह की होती है, एक होती है 1.38 और दूसरी रहती है 1.43। इसने कहा कि सब बड़ी वाली बॉन्ड लेंथ लेनी है तो ये आ जाएगा, ठीक है। ग्रेफाइट की अगर मैं बात करूं, ये 1.34 एंगस्ट्रॉम के करीब है ना। तो ये यहां पर जो रहता है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ एक्चुअली जो मिलेगी हमें, ये मिलेगी अपने पास इस टाइप की रहा करती है। इस पे समझ में आ रहा है, ग्रेफाइट में बल्कि 1.41 बोलो आप, 3-4 तो आ जाती, याद है, ये एग्जैक्ट डबल बॉन्ड की होती है, तो यहां पर 4-1 आ जाएगी बॉन्ड लेंथ यहाँ, ठीक है। ये रहता है इस केस में, अगर वैल्यू ध्यान रखने का मन हो। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसमें क्या किया, जो एलिमेंट्स दिए गए अपने को, है ना, ये बोरान, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसमें अगर थर्ड ऑप्शन को ध्यान से देखें आप तो पूरा वहीं से क्लियर हो जाता है कि कार्बन जैसे आप इसे स्टीम से पास कराएंगे,
ये हमारा रेड हॉट है। तो ये दरअसल यहां पर क्या बनेगा, CO और H2। इस कॉम्बिनेशन को ही हम लोग बोलते हैं वाटर गैस। ये इसमें रहा करता है। अब आप सभी चीजों को इससे रिलेट कर सकते हो जो पहले और दूसरे ऑप्शन है इसमें। 6 देखो, इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कार्बन आर अलाउड टू रिएक्ट एट अ सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर इन दिस वन। द फेवरेबल प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे, आराम से बता सकते हो। देखो जब हाई टेम्परेचर पर होता है ना तो वहां CO2 नहीं मिलेगी, वहां CO मिलेगी, ठीक है। और SiO ध्यान होगा तुम्हें अनस्टेबल होता है। तो सही मायनों में क्या रहता है, यहाँ कौन कौन मिलेगा, कार्बन तो CO बनाएगा और ये SiO2। भाई कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के CO भी बनाता है, CO2 भी, पर हाई टेम्परेचर में स्टेबल कौन है, वो रहता है CO2 नहीं है। अगला 7th क्वेश्चन देखो, E और N2 के साथ मिल करके क्या बना, EN, वेरी हार्ड। अब आपने गौर किया होगा नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती, मतलब E क्या होना चाहिए, उसकी भी वैलेंसी 3 होनी चाहिए। फिर ये वाटर से रिएक्ट करेगा, एक एसिड बनेगा, पंजेंट स्मेल होगी, ठीक है। अब ये उसने पूछा एसिड क्या है, तो आपको खुद ही आइडिया हो गया होगा। इसमें 3 वैलेंसी वाला देखो कौन है, आपके पास क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है, बोरॉन है। अब आप मुझे खुद बताओ, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन को तो रिएक्ट कराओगे नहीं तुम, तो नेचुरल है। यहां पर हमारे पास क्या बना, ये बोरॉन है, ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा बोरॉन नाइट्राइड। और यहां पर ये जो बोरॉन नाइट्राइड है ये स्टीम से रिएक्ट करके बनाता है बोरिक एसिड, और साथ में अमोनिया रिलीज होगी। यहां पर जो रहेगा वो ये इस केस में। 8th क्वेश्चन देखे ध्यान से। 8th में क्या कहा गया, एल्यूमिनियम वेसल शुड नॉट बी वॉश्ड विद मटेरियल कंटेनिंग वॉशिंग सोडा। क्योंकि याद होगा आपके पास क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम है वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्ट करेगा, तो याद है ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में बदल जाएगा, और ये वाटर सॉल्युबल है ना, तो पूरा एक घुल जाता है एक्चुअली। यहां रहेगा वो ये बनेगा, ठीक है, ये रहेगा हमारे पास। 9th पूछा गया है, बोरेक्स इज यूज्ड एज ए बफर। क्योंकि याद होगा जब इसको हम लोग लेंगे बर्फ, इस बफर को ध्यान से देखो, बफर के हिस्से को गौर करो, इसका करेक्ट फॉर्मूला जो लिखते हैं ना वो इस टाइप का रहता है, उसका नेगेटिव आयन ये है। इस जैसे ये वाटर से रिएक्ट करता है तो यहां पर 2 बोरॉन तो हमारे इसमें बदल जाते हैं, और 2 बोरॉन जो होते हैं वो इसमें बदल जाएंगे, ये आ जाता है। तो आपको याद होगा ये वीक एसिड है, और याद होगा ये क्या रहा, ये उसका सॉल्ट है, इसलिए कहते हैं कि ये बफर की तरह एक्ट करेगा। देखिए बच्चों, K4FeCN6 को जब कंसंट्रेट H2SO4 से गर्म करते हैं ना, तो जो गैस बनती है वो एक्चुअली रहती है CO। समझ आ रहा है, K का सल्फेट बनेगा, Fe का सल्फेट बनेगा, और ये एक्चुअली क्या रहता है, ये अमोनिया में बदल जाता है, तो फिर इसका भी सल्फेट बनेगा, और ये एक्चुअली फॉर्मिक एसिड में बदल जाता है, तो इसे ये डिहाइड्रेट कर देगा और उससे CO गैस बनती है। 11th आ जाओ, तुम्हें याद होगा बोरिक एसिड को जब NaOH से रिएक्ट करते हो, समझ में आ रहा है, और यहां पर क्या रहता है कि इस पर्टिकुलर केस में देखो ध्यान से, इस 11th को देखो ध्यान से, यहां BOH होल थ्राइस प्लस NaOH, यहां पर जो बनेगा वो ये है, इसको आप यूं ट्रीट करो, ऐसे दिया रिएक्शन। अब वो कह रहा है एडिशन ऑफ विच फॉलोइंग शिफ्ट द रिएक्शन इन बैकवर्ड। कॉमन सेंस लगाओ, एक्चुअली जो फर्स्ट 3 दे रखे हैं तुम्हें, इन सब में पता है क्या है, ये सिस ग्लाइकोलिक है, और तुम्हें याद होगा कि सिस ग्लाइकोलिक ग्रुप को जो कंटेन करने वाले कंपाउंड है उनके प्रेजेंस में एक स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा बिहेव करता है। तो ये फिर क्या होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा तो ये इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इथेनॉल ऐसा है कि जिसके अंदर ये ग्रुप नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज एडेड इन एक्सेस टू अ सॉल्यूशन ऑफ पोटासिलम वी ऑब्टेन। आप अगर देखो ध्यान से NaOH मिलाओगे अगर पोटासिलम में, देखो पोटासिलम में है क्या क्या, K2SO4 है,
डॉट Al2SO4 होल थ्राइस है, यहां पर देखो क्या क्या बनेगा, ये NaOH पहले AlOH होल थ्राइस बना, ठीक, और ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ये क्या है, ये भी वाटर सॉल्युबल है और ये भी वाटर सॉल्युबल है, दोनों के दोनों एक्चुअली वाटर सॉल्युबल है यहां, है ना, तो ये ध्यान रखें। अब आ जाते हैं इसके में बोरॉन को, देखो अपन जेड से रेट करते हैं, एक्स बना LiH के साथ, वाई गैस बना LiBF4, उसे आइडिया तुम्हें यहीं से लग गया होगा कि हमारे पास एक्चुअली क्या रहा, जब बोरॉन को इससे रेट कराओगे, ठीक है, तो ये नेचुरल है, यहाँ क्या होना चाहिए हमारे पास, ये एक्स जो पर्टिकुलर है ना, ये बोरॉन का ट्राईफ्लोराइड है, और जब तुम इसके साथ LiH रिएक्ट कराओगे तो बनेगा B2S6, है ना, बोरॉन हैलाइड्स के रिडक्शन से ही B2S6 बनता है। फिर आगे क्या लिया है इन लोगों ने, यहां पर हमारे पास W जो लिया है ना आपने, नेक्स्ट देखिए ध्यान से, वो आप हीट करेंगे, इसमें देखा होगा, जब आप इसे हीट करेंगे, कौन सा लिया हमने, W, सॉरी, जब हीट करोगे ना तो ये क्या रहता है, वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा गर्म करने पर। अगला फिर हमसे ये क्या कहता है इसमें, जेड क्या रहा यहां पर, जेड आराम से बता सकते हो, जेड F2, तो F2 और बोरॉन मिलके क्या बनाएंगे, BF3 बनाएंगे, ठीक है, और LiH उसे रिड्यूस करके इसमें कन्वर्ट कर देगा, है ना, ये रहा करता है इस केस में। देखिए प्यारे बच्चों, 14th क्वेश्चन में क्या किया गया है, B2S6 और इसको हम NH3 को ये स्लोली हीट कर रहे हैं, है ना, तो यहां ये कंपाउंड बन रहा है, लो टेम्परेचर पर है, एग्जैक्टली ये जो एडिशन कंपाउंड बना ना वो इस तरह का रहता है, BH2 प्लस और ये BH4 माइनस, ये यहाँ BH2 प्लस जो बनेगा NH3 इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जब हम फर्दर गर्म करते हैं तो यहाँ क्या बनता है, बोराजीन, या इसी को बोराजोल भी कह सकते हैं, है ना। 15th क्वेश्चन देखो, बेंजीन, और एक्चुअली इसमें अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ सभी कार्बन है ना यहाँ पर, लेकिन जब आप इनऑर्गेनिक बेंजीन की बात करेंगे तो यहां पर हालत एक्चुअली ये है, ये यहां, अब ये जो बना तो इसमें क्या रहता है, यहां पर देखा होगा ये पोलार बॉन्ड है, नाइट्रोजन और बोरान, है ना, ये एक पोलार बॉन्ड है, तो इसकी पोलार बॉन्ड होने के कारण रिएक्टिव ही ज्यादा रहता है, समझ में आ रहा है, दूसरा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसलिए वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा होगी, समझ में आ रहा है, ये रहेगा इस केस में। अगला 16, SnCl4 हाइड्रोलाइज होता है, SnOH होल 4 और HCl बनता है, फिर कह रहा है इसमें हाइड्रोलिसिस जो हमारे पास हुआ, ठीक है, अब कह रहा है हाइड्रोलिसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेस्ड, है ना, उसको कम करना है, तो हम क्या इसमें मिलाएं, ए, तो उससे क्या बनेगा यहाँ पर, बी बन के तैयार होगा, तो सिंपल है, यहाँ पर जिस तरह का ये बना हुआ है उससे तुम्हें खुद एक आइडिया लग रहा होगा, Sn जो Cl4 है ये HCl से रिएक्ट करेगा और यहां पर H2SnCl6 बनेगा, ये रहेगा यहां पर। देखिए बच्चों, पार्ट 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, है ना, एक्चुअली इसमें जो रहता है पर्टिकुलर जो सी वाला हमारा है, एंथ्रासाइट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन, है ना, ये एक्चुअली क्या रहता है, कोल का एक्चुअली फॉर्म है, कार्बन का नहीं है ना, बाकी सभी के सभी क्या यहाँ करेक्ट है। यहाँ पर सेकंड में आ जाते हैं इसमें, तो फर्स्ट में क्या है, एक सी सिर्फ हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है एंड बाकी सभी के सभी करेक्ट है। सेंट्रल एटम मेक्स अ बिट sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, तो देखो इस केस में हमारे पास जो मिलेगा वो सही मायनों में, देखो ध्यान से, इस केस में जो हमारे पास ए है CO2, इसमें तो देखो sp, फिर आ जाता है हमारे पास ग्रेफाइट,
ग्रेफाइट में sp2, देन डायमंड sp3, ठीक है। CO में आप भी जानते हो कार्बन sp, H3BO3, यहां पर बोरॉन sp2 और ऑक्सीजन भी sp2 होगा। F जो जियोलाइट है, इट इज नथिंग बट वन ऑफ द टाइप ऑफ सिलिकेट, और सिलिकेट्स में याद होगा SI सब क्या होते हैं, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ऐसे ही अगर मैं सिलिकॉन्स की बात करूं, इसमें सिलिकॉन्स इस तरह के होते हैं, ये पॉलीमर स्ट्रक्चर होती हैं। ये यहां पर क्लोरोसाइलेन कहा जाए तो ये आ जाएगा, ये R1, ये R2, ये R3। बोरेक्स जो रहा करता है उसकी अगर मैं बात करूं तो बोरेक्स में आपको ध्यान होगा Na2, B4, O5, OH4.8H2O। इसके अंदर क्या होता है, दो बोरॉन ऐसे होंगे और दो इस टाइप के होते हैं। ये वाले तो sp3 होंगे और ये वाले sp2 होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहां पर देखो ध्यान से, इसमें Al2Cl6, ये हम लोग AlCl3 को जो बनाते हैं ना, देखा होगा ये डायमर फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पे, ये यहां पर और ये यहां पर। तो ये जो Al रहता है ये sp3 है। J के बाद जो K आ जाएगा हमारे पास, है ना, K रहेगा अगला, इसने जो बोला इसमें K B2S6, B2S6 आप लोग जानते ही हो, है ना। ये जो H रहेगा ये बनाना बॉन्ड, और यहां पर बोरॉन जो रहेगा वो sp3, ये इस पे बना लेना, ठीक। SiO2 जो रहा करता है हमारे पास, नेक्स्ट देखो ध्यान से, L, SiO2 सॉलिड। इस केस में अगर मैं बात करूं, ये सब सिलिकेट हैं, तो सिलिकेट में sp3 होगा इसमें, ये जो आ जाएगा हमारे पास। देखिए प्यारे बच्चों, M में कार्बोनिक एसिड है, ये उसका स्ट्रक्चर जिसको अच्छे से जानते हो, कार्बन sp2, यहाँ फॉस्जीन गैस, यहाँ भी कार्बन sp2, CH4 कार्बन sp3, और यहाँ पर ये sp3 होगा। देखिए बच्चों, इसमें थर्ड जो क्वेश्चन, इसमें बोरॉन कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो बोरिक एसिड A और रेडिश ब्राउन गैस B बनेगा। अब इसमें देखो एक एक करके लिखा हुआ है, एक जो है बोरेक्स और अपन मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्ट करके बना सकते हैं, बिल्कुल सही है, उससे भी बोरिक बनता है ना। अगला इसमें A इज ए वीक मोनोबेसिक लुइस एसिड, ध्यान होगा जब आप इसे पानी में लोगे तो ये H+ नहीं देता, उल्टा ये पानी से लोन पेयर लेगा, है ना, और एक लोन पेयर लेगा। A बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल सही है। जब हम इसे वाटर में लेते हैं एक्चुअली, तो यहां पर देखो इसका तरीका क्या रहता है इसका रिएक्ट करने का, तो यहां पर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये बनेगा इसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें, अगला है A कैन ऑल्सो बी रिएक्टेड बाय कोलेमेनाइट SO2 एंड बोरिक एसिड, बिल्कुल सही है, वाटर से भी बनता है। फिर B जो है पैरामैग्नेटिक है, आपको याद होगा NO2 गैस जो रहा करती है वो इस टाइप की है, ये, और इसका एंगल 132 डिग्री है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये पैरामैग्नेटिक। इट डज नॉट फॉर्म डायमर, नहीं ये डायमर बनाता है ना। तो यहां पर सही मायनों में क्या है, ये डायमर की फॉर्मेशन होगी जब आप इसे ठंडा करेंगे, और जब गर्म करेंगे तो यहां तो ये रहेगा,
ये यहां बन जाएगा इसमें। अगला जो अपने पास आया इसमें, तो इसमें 7th और 9th आप दो को हटा दें, है ना। NO2 को जब आप NaOH से रेट कराते हो यहां, तो एक्चुअली सबसे पहले NO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HNO2 और HNO3, फिर ये उससे रिएक्ट करेगा और बनाएगा NaNO2 और NaNO3। ये यहां दरअसल बनता है इसमें। अगला देखिए गौर से, इसमें 4th में पूछा है हाउ मेनी कंपाउंड्स शो द एम्फोटेरिक नेचर। देखो B2O3 जो रहता है ये एसिडिक है हमारे पास। जिन हमारे पास अगला जो है पर्टिकुलर केस अपन लेंगे यहां पर, तो इनमें से ध्यान से देखो, जो Tl2O3 है, ठीक है, NaAlO2 है, SrOH होल ट्वाइस है, ये बेसिक रहते हैं। देखिए 4th क्वेश्चन में B2O3 एसिडिक है और ये सब के सब क्या है, बेसिक, और बाकी जो बचे वो एम्फोटेरिक हैं। 5th में देखिए ध्यान से, इसने क्या कहा है, हाउ मेनी कंपाउंड फॉर्म एसिडिक सोल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन नेचर। अब आप खुद देखो इसमें एसिडिक कौन कौन है, H3PO4 खुद एसिड है, H3BO3 ये भी एसिड है, और एक अपने पास H3P3O9 है ना, साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड। ये तीन तो हमारे क्या हो गए, ये एसिडिक है। समझ में आ रहा है। तो ये एसिडिक नेचर वाले जो बेसिकली हैं वो ये रहेंगे। ये आ जाएगा इसमें, और बेसिक नेचर जो रहेगा उसमें ये आ जाएगा। Na2B4O7 डॉट 10H2O ये बेसिक होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड ये बेसिक होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बेसिक होगा, ठीक है। और न्यूट्रल और ये एम्फोटेरिक में कौन आ जाएगा, ये रहेगा PbO, और न्यूट्रल कौन रहेगा, ये रहेगा CO। 6th क्वेश्चन देखो ध्यान से, मैग्नीशियम और बोरॉन को जब रिएक्ट कराओगे आप, देखो इसका मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है और इसकी 3 है, तो मैग्नीशियम का बोराइड बना, फिर इसमें आप HCl मिला दोगे तो यहां डाई बोरेन बनेगा और MgCl2 बनेगा, है ना। तो देखिए ध्यान से, इसमें यहां पर उसने अपने से क्या मांगा है, Mg3, इसमें X हो गया 3 और Y हो गया 2, सो X प्लस Y सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। देखिए बच्चों, इसमें यहां पर क्या रहता है, ये जो कार्बाइड्स हमारे, ये मेथेनाइड, एसिटलाइड, प्रोपेनाइड, इनमें जब आप वाटर मिलाओगे ना तो ये गैसें रिलीज होती, मीथेन, एसिटिलीन और प्रोपाइन। B2H6 लेंगे तो हाइड्रोजन, ये दोनों उससे रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। अब आ जाओ 8th क्वेश्चन, देखो क्या रहता है, ये एक्चुअली साइक्लिक हमारे पास सिलिकेट है। ये आप इसको इस तरह से देखो समझ सकते हो इसमें, कि जैसे एक बड़ा ट्रायंगल ये बनाया गया, उसके अंदर एक छोटा सा ट्रायंगल ये है, यहां पर देखो सिलिकॉन, यहां सिलिकॉन, यहां सिलिकॉन, ये सिलिकॉन है। ऑक्सीजन को और करना कहां कहां पर है, ये इसमें से। अब इसमें से क्या रहता है, इन ऑक्सीजन पे माइनस माइनस ये। अब इसमें देखो कॉमन कौन कौन सा है, फर्स्ट ऑक्सीजन देखो, ये टेट्राहेड्रॉन, ये टेट्राहेड्रॉन याद है, इसके साथ बनेगा एक टेट्राहेड्रॉन इधर, एक इधर, एक इधर, तो दूसरा ये शेयर ऑक्सीजन हुआ, और तीसरा ये, तो ये 3 ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखो ध्यान से, 9th क्वेश्चन जो है, 9th में उसने क्या कहा, इन पेनाटोनाइट बेरियम दिस नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड पर सिलिकेट टेट्राहेड्रॉन। अगर मैं पर सिलिकेट की बात करूं ना, तो ये साइक्लिक सिलिकेट का एग्जाम्पल है, और इसमें याद होगा पर यूनिट जो है 2 ऑक्सीजन एटम ये शेयर्ड होते हैं
अदर यूनिट्स के साथ। 10th में आ जाते हैं, हमारे पास पूछा उसने ओवरऑल चार्ज इस पर कितना होगा, आसानी से आप निकाल सकते हो। SI 6, O18 और यहां पर उसने दिया है -n। चलिए यहां देखो +4 × 6, ये +4 तो इसका रहता है, और 18 × -2, ठीक, तो ये 24 और ये रहा -36, तो ये -12 आ जाएगा, है ना। तो इसने क्या कहा है, रिपोर्ट n, तो n यहां पे 12 हो जाएगा, ये रहेगा इसमें।